हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में आर फॉर आरपीएम में। ये है केएसआरटीसी की एरावत क्लब क्लास और ये है ऊटी का बस स्टेशन जो कि रेलवे स्टेशन के नज़दीक पड़ता है। और आज यहाँ हो रही थी तेज़ बारिश। और ये है केएसआरटीसी एरावत क्लब क्लास का इंटीरियर, जो कि एक सेमी स्लीपर कोच है। ऊटी से बैंगलोर के लिए यूजुअली सेमी स्लीपर बसेस ही चलती हैं केएसआरटीसी की तरफ से। तो 2 दिन के ऊटी की जर्नी के बाद आज टाइम हो चुका था ऊटी को गुड बाय बोलने का और बैंगलोर की तरफ बढ़ चलने का। तो अगेन जो टिकट बुक की गई थी वो थी केएसआरटीसी के एरावत क्लब क्लास में। जब मैं बैंगलोर से ऊटी की तरफ ट्रैवल कर रहा था तब मैंने जो बस की लेफ़्ट साइड की सीट थी वो बुक करवाई थी और वापस जाते टाइम पे भी मैंने बस की जो लेफ़्ट साइड की सीट है वो बुक करवाई है। रीज़न इसका ये है कि दोनों तरफ अलग अलग व्यूज़ आते हैं। तो अगर आप भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपना जो ट्रिप है उसको पूरा पैसा वसूल ट्रिप करना चाहते हैं तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। रीज़न ये है कि जब बस ऊटी से बैंगलोर की तरफ रिटर्न जाती है तो लेफ़्ट साइड में आपको पाइकारा के जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाइकारा का पाइन फॉरेस्ट है। यहाँ पे लंबे लंबे पाइन ट्रीज़ को प्लांट किया गया है और इंटरनेट के कुछ सोर्सेज की माने तो यहाँ के कुछ पाइन ट्रीज़ 1000 से 4000 साल भी पुराने हैं। अगर आपके पास ऊटी में टाइम है तो आपको ये जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और ऐसी जगह बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक लेक भी है जो एक अनोखा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप फोटोग्राफी लवर हो या आप कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ चाहते हो तो आपके लिए ये स्पॉट एक परफेक्ट स्पॉट हो सकती है। एंड अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो भी आपके लिए जगह अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड स्क्विरल्स देखने को मिल जाएंगे। पाइन फॉरेस्ट के अंदर जो लेक है उसको नल्ला लेक भी कहा जाता है। होप कि मैं इसको करेक्टली प्रोनाउंस कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लेक है ये एक डैम से कनेक्ट करता है जिसका नाम है कामराजर डैम। आप जो अभी व्यू में देख रहे हो ये कामराजर डैम ही है और ये बाहर से ही आप देख सकते हैं। इसके लिए अंदर जाने की कोई एंट्री अलाउड नहीं है। पाइन फॉरेस्ट के थोड़ी ही देर के बाद आपको दिखाई देगा 6th माइल शूटिंग पॉइंट, जो कि पाइकारा में ही है। और जो पुरानी इंडियन मूवीज़ हुआ करती थी उनका जो शूटिंग है वो 6 माइल शूटिंग पॉइंट या फिर पाइन ट्रीज़ में भी हुआ करता था। 6 माइल शूटिंग पॉइंट एक कह सकते हैं एक प्लेन ग्रीन वैली है जिसके बैकग्राउंड में आपको माउंटेन्स एंड कुछ फॉरेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं। और ये जो एरिया है ये भी एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको फोटोग्राफी वगैरह करना है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत है। बेस्ट टाइम जो विज़िट करने का है वो अराउंड विंटर्स में ही होता है, रेनी सीज़न में नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा मडी हो सकता है। यहाँ पे एंट्री करने के लिए कुछ 5 या 10 रुपये का टिकट है जो मुझे इतना सही से नहीं पता, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप पाइकारा विज़िट कर रहे हैं तो ये जगह भी आपके लिस्ट में हो सकती है। आगे आने वाले कुछ व्यूज़ में आपको जो 6 माइल शूटिंग पॉइंट है उसका एक एक्सटीरियर व्यू मिल जाएगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं और आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिखने वाला है वो है पाइकारा डैम एंड पाइकारा पावर हाउस। यहाँ पे भी विजिटर्स को अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन आप रोड से देख सकते हैं। बारिश के मौसम में या फिर जब पावर जनरेशन का टाइम है तब आप यहाँ से पानी निकलता हुआ भी देख सकते हैं। पाइकारा डैम के बाद पड़ता है पाइकारा लेक, जो कि डैम से कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ बोटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं और आप यहाँ पे जाके इसका जो सीनिक व्यू है और यहाँ का जो एम्बियंस है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालांकि कहने के लिए तो ये एक लेक है कि अगर आप ऊटी लेक या फिर वेलिंगटन लेक जाते हैं तो ये भी एक टाइप का लेक है, लेकिन इसका जो सराउंडिंग है ये उसे दूसरे लेक से डिफरेंट बनाता है। तो अगर आप पाइकारा विज़िट कर रहे हैं तो ये आपके लिस्ट में होना ही चाहिए। पाइकारा की रोड से आगे बढ़ते हुए भी आपको ये खूबसूरत से टी स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप कोई रिसॉर्ट बुक कर रहे हैं टी स्टेट में पाइकारा में तो आपका रिसॉर्ट ऐसे ही कुछ एरिया में हो सकता है। इसके अलावा जो पाइकारा का रूट है वो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और वहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको पूरा पीक व्यू पॉइंट देखने को मिल जाता है।
ये रूट अपने आप में अनोखा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे रुक के कुछ फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी को सेफ़ली जगह पे पार्क करें, किसी टर्न के पास पार्क ना करें, क्योंकि ये माउंटेन रोड है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस रूट में आपको पाइन फॉरेस्ट के बाद यूकलिप्टस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि ऊटी में यूकलिप्टस ऑयल भी बनाया जाता है और यहाँ पे ये पेड़ फेमस है, इसको नीलगिरी का पेड़ भी कहा जाता है यहाँ पे। तो इन फॉरेस्ट के अंदर शायद जाने की अनुमति नहीं है और ये कोई कमर्शियल एरिया भी नहीं है और ये पेड़ बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। एग्जैक्ट हाइट तो मुझे भी नहीं पता है, बट अगर आपको ये लगता है कि ज़मीन पे है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ डेप्थ पे है ये पेड़। सो अगर आप इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान रहिए। पाइकारा से निकालने के बाद अगेन ये रहे कुछ खूबसूरत से चाय के बागान और यहाँ पे आपको काफ़ी दूर दूर तक ऐसे चाय के बागान देखने को मिलेंगे। कभी कभार तो मुझे लगता है कि जो ऊटी के चाय के बागान हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये चाय के बागान हैं। इनके आसपास कहीं भी प्रॉपर रुकने की जगह नहीं है एंड ये कमर्शियल प्लेसेस भी नहीं है, क्योंकि ये टी स्टेट्स हैं। ऑब्वियसली ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मे बी आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें और अगर आप यहाँ पे किसी भी रीज़न से अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि आप केयरफुल रह के पार्क कीजिए। ऊटी टू बैंगलोर या बैंगलोर टू ऊटी के जो रोड्स हैं वो बहुत सारे शार्प हेयरपिन बेंड टर्न से भरे हुए हैं। आप जो स्क्रीन पे एक मोड देख पा रहे हैं ये उसी का ही एक एग्जांपल है और इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप अपना पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपको सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इस रोड में KSRTC जैसे हैवी बसेस चलती हैं और ट्रक्स चलते हैं। तो जब भी आप इन रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखिए और उनको प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए, क्योंकि उनको मुड़ने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना जो खाना पीना है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअली ये डिसेंट है और गाड़ियाँ यहाँ से आते हुए थोड़ी सी तेज़ी में हो सकती है, तो हो सकता है आपको सर दर्द या फिर वॉमिटिंग हो सके। और इसके ही साथ साथ कुछ घंटों तक यहाँ पे रेस्ट रूम स्टॉप्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलें। खूबसूरत चाय के बागानों और ऊटी के व्यूज़ को देखते ही देखते हम अपनी जर्नी का आधा हिस्सा क्रॉस कर चुके हैं और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं गुडलूर के टाउन में। और गुडलूर का वो टाउन है जो कह सकते हैं कि ऊटी बैंगलोर या बैंगलोर ऊटी जर्नी का एक मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। और इससे पहले अगर आप ऊटी से बैंगलोर जा रहे हैं तो इससे पहले आपको सारे माउंटेन व्यूज़ मिलेंगे एंड जैसे ही आप गुडलूर क्रॉस करते हैं आप एंटर करेंगे मधुमलाई टाइगर रिजर्व में एंड उसके बाद आप एंटर करेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क में। यहाँ पे भी दोनों साइड के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये जंगल है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रीनरी मिलती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको यहाँ पे एलिफेंट्स नहाते हुए भी मिल जाएंगे या फिर फ्रीली रोम करते हुए भी दिख जाएंगे। जैसे ही आप बांदीपुर नेशनल पार्क क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे कुछ देर के बाद यूजुअली बस वाले आपको एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक देते हैं जहाँ पे आप चाय वगैरह कर सकते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे थे वो शाम हो चुकी थी और इस रूट की एक स्पेशल बात यह है कि जो मैसूर तक का रूट है उसमें बहुत सारे सनफ्लावर की प्लांटेशन की गई है, जैसे कि आप एक स्क्रीन में देख सकते हैं। ऐसे ही आपको दूर दूर तक बहुत सारे ही सनफ्लावर के प्लांटेशन देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप मैसूर में एंटर करते हैं आपको बस से जो मैसूर पैलेस है उसका एक खूबसूरत सा व्यू दिख जाएगा। यहाँ से जो बैंगलोर तक की दूरी है वो अराउंड 1.5 आवर की दूरी है, जो कि एक्सप्रेसवे की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जहाँ पे यूजुअली बसेस 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती रहती हैं। मैसूर कवर करने के बाद हमारी बस पहुँच चुकी थी
शांति नगर बस स्टैंड में। ये था अपनी बस का लास्ट स्टॉप और यही था अपनी बस का फर्स्ट स्टॉप जहाँ से हमने अपनी ऊटी की जर्नी की शुरुआत की थी। तो अपनी जर्नी ख़त्म होती है यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं आप। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।